जय गुरुदेव। होली आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के मर्म में छिपी 4 ऐसी सीख जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, तभी ये त्योहार आपके लिए सार्थक होगा। पहली सीख कि मृत्यु का भय, मृत्यु का खतरा आदमी के सामने सबसे बड़ा खतरा होता है। हिरण्यकश्यप का वही खतरा टल गया था। न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न बाहर मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से मरेगा। सोचिए और क्या चाहिए था उसे। इतने बड़े वरदान का उपयोग करके हिरण्यकश्यप दुनिया के ऊंचे से ऊंचा कार्य कर सकता था, जगत की तमाम बुराइयों से लड़ सकता था। संसार को स्वर्ग बनाने के लिए उसे अभियान करने की जरूरत नहीं थी, वो कर्म करता तो बन भी जाता। लेकिन हिरण्यकश्यप ने इस ताकत का उपयोग तो किया। ये किस लिए किया? स्वयं भगवान बन जाने के लिए आज्ञा लागू कर दी। पूरे राज्य में कोई ईश्वर की वंदना नहीं करेगा, सब हिरण्यकश्यप के सामने झुकेंगे। अंत क्या हुआ आपको पता है। इससे सीख मिलती है कि अगर गलत हाथों में ऊंची से ऊंची चीज भी पड़ जाए तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी अगर पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग होगा। शक्ति बहुत आवश्यक है कि उन्हीं के हाथों में रहे जो पुण्य की श्रेणी में चल रहे हैं। सीख 2। होली पर तो हम संबंधों का ही उत्सव मनाते हैं, मित्रों से प्यार से मिलते हैं, सबको रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। बुरा न मानो होली है। संध्या समय समाज में जिनको भी जाना होता है लोग जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, खुशियां बांटते हैं। पर संबंध किसी से है? संबंध कैसे? संबंधों का आधार क्या है यह जानना जरूरी है। देखिए, प्रहलाद की पिता के जन्म का रिश्ता था, बहुत निकट का रिश्ता था, शरीर का रिश्ता था। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि सत्य ये मेरा जो रिश्ता है वह पिता से मेरे रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिरण्यकश्यप माता पिता है, लेकिन सत्य मेरा परम पिता है। जिस प्रहलाद की स्मृति में, जिस प्रहलाद के सम्मान में होली का त्यौहार हम मनाते हैं, उस प्रहलाद का भाव देखिए, उस प्रहलाद की श्रद्धा देखिए। सच्चाई इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए किसी को पीछे नहीं रखा जा सकता। सीख नंबर 3। हम जो हो सकता है वो करते। बहुत चालाक हैं हम, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, बहुत सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे होलिका को प्राप्त थी। कोई सिद्धि काम नहीं आई। होलिका ने बड़ी चालाकी खेली। बोली आप प्रहलाद मेरी गोद में बैठ जा, और प्रहलाद बालक मासूम निर्दोष भोला भाला वो बैठ गया, और होलिका चढ़ गई प्रज्वलित अग्नि पर। और होलिका की चालाकी यह थी कि मेरा तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, मर जाएगा। हुआ उल्टा। होलिका की चालाकी उसे अंत तक ले गई। होलिका की चालाकी उसे ज्वालाओं तक ले गई। यही सीख है कि हमको जो जितना चालाक होगा वो अपनी चालाकी के द्वारा ही जल जाएगा।
मर जाएगा। बड़ी से बड़ी चालाकी निर्दोष मासूमियत के सामने छोटी हो जाती है। जब भी कभी द्वंद्व होगा, चतुरता में, होशियारी में, चालाकी और निर्दोषता में, भोलेपन में, मासूमियत में, यकीन मानिए, श्रद्धा रखिए, मासूमियत जीतेगी, निर्दोषता जीतेगी। चालाकी बड़ी चीज़ लगती है, पर चालाक लोगों का वही हश्र होता है जो होलिका का हुआ। आखिरी और चौथी सीख, आखिरी बात, जिससे सब कुछ मिला हो उसके ही खिलाफ खड़े मत हो जाना। आपको जिससे सब कुछ मिला हो उसके खिलाफ खड़े मत हो जाना। भगवान से वरदान पाए हिरण्यकश्यप ने और वह भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया। और अहंकार की यह बड़ी पहचान होती है, जिससे सब कुछ मिला है वह उसका ही विरोधी करने लगता है, विरोध ही नहीं करता। जिससे सब कुछ पाया है वह अपने आप को उससे ज़्यादा बड़ा समझने लगता है। अब जब हम सब होली खेले तो बाहर के रंगों के साथ साथ भीतर भी सुमिरन करते रहें, जिसका कोई रंग नहीं। मन के बहुत रंग पल पल बदलते हैं। कबीर साहब ने कहा, मन के बहुत रंग हैं, पल पल बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। बाहर के रंग सुंदर हैं, शुभ हैं, भीतर उसको ही याद रखिए जो सब रंगों से आगे है। होली है इसलिए ताकि उसका स्मरण करें, सुमरन कर सकें। जय गुरुदेव।